आप सभी का म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में, और हमेशा की तरह इस मास्टर क्लास में हम कोशिश करेंगे आपको म्यूचुअल फंड की कुछ बेहद ही बारीक नॉलेज देने की। और इसमें आज हमारा साथ देने के लिए बेहद ही खास मेहमान है। सबसे पहले उनका परिचय करा दे। उमेश कुमार दैला हमारे साथ हैं, हेड हैं ETF सेल्स, मिरई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उमेश जी का स्वागत करते हैं। और आज हम उमेश जी से क्या चर्चा करने वाले हैं वो भी दर्शकों को बता दें। आज हम खास तौर पर पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। जैसे आप सभी को मालूम है, म्यूचुअल फंड में निवेश के दो तरीके, एक्टिव तरीका होता है और एक पैसिव तरीका भी है जिसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और उसी में हम समझेंगे ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं और इतने पॉपुलर क्यों वो होते जा रहे हैं, निवेश करने का तरीका क्या है, टैक्सेशन इसमें कैसे काम करता है। इसलिए सबसे पहले उमेश जी, मैं आपसे बहुत बेसिक से ही शुरुआत करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि जब हम एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो एक्टिव के बारे में आमतौर पर दर्शकों को या निवेशकों को खास तौर पर मालूम होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड में निवेश का तरीका, पर ये पैसिव इन्वेस्टिंग क्या है? जी स्वाति, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ट्रेडिशनली हम लोग एज ए निवेशक हम लोग एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में निवेश करते आए हैं, जहाँ पे हमें एक अल्फा मिलता है अपने पोर्टफोलियोज के लिए। लेकिन लेटली क्या हुआ है कि पैसिव इन्वेस्टिंग भी, जो कि वर्ल्ड वाइड काफी फेमस है, काफी एक्टिव, काफी निवेशक उसमें उस रूट को अपना रहे हैं। इंडिया में भी अभी ETF के थ्रू पैसिव ऑप्शन शुरू हुआ है। तो जब हम पैसिव की बात करते हैं, बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसके अंदर निवेश किया जाए, ऐसे व्हीकल्स के थ्रू जिसमें ETF आता है, इंडेक्स फंड आते हैं, फंड ऑफ फंड आते हैं, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। उसके थ्रू जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसके रिटर्न्स को रेप्लिकेट किया जाए। जहां की जैसे कि एक्टिव फंड्स में होता है कि फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होता है कि अंडरलाइंग इंडेक्स को बीट करके कुछ अल्फा जनरेट किया जाए, यानी कि इंडेक्स से अधिक रिटर्न निकाले जाए, जिसके लिए फंड मैनेजर को का ये ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके ऊपर फंड मैनेजर काम करता है। लेकिन जहां पैसिव की बात आती है तो वहां पे मार्केट की रिटर्न्स की बात आ जाती है। तो जब भी हम निवेश करते हैं, दो तरीके का निवेश होता है। या तो आप मार्केट को बीट कीजिए, जिसको हम अल्फा जनरेशन कहते हैं, जो कि एक होता है आप मार्केट मीट कीजिए। तो जहां तक पैसिव की बात है, वो मार्केट मीटिंग की बात है। और पैसिव के अंदर जब हम ETF की बात करते हैं, ETFs आर गेटिंग पॉपुलर, जो भी हम पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं। वैसे ETF इंडिया में पिछले 20 साल से ऊपर से हैं, लेकिन पिछले 5-6 साल में हमने देखा है कि काफी ज्यादा निवेशक जो है वो ETF की तरफ बढ़ रहे हैं, और ETF का ग्रोथ जो है वो भी काफी अच्छे से अभी इन्फ्लेक्ट हो रहा है। जो चाहे आप AUM की बात कर लें, चाहे आप नंबर ऑफ निवेशक की बात कर लें, इसके प्राइमरली 3-4 रीजंस हैं। पहला रीजंस है कि गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है ऑन ETF, जो कि हमने देखा है लेटली गवर्नमेंट ने प्रेफर्ड रूट अपनाया अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्लान का, वो ETF के थ्रू रूट करने का, जिसकी वजह से काफी हद तक रिटेल निवेशक जो है वो ETF की तरफ बढ़े। दूसरा है कि ETF जो है वो EPFO, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी ETF के रूट को यूज करती है। जो एडिशनल जो इंक्रीमेंटल जो फ्लोज आते हैं EPFO के पास, वो मंथली बेसिस पे वो निवेश किया जाता है इक्विटी मार्केट में थ्रू ETF। वो भी एक कारण है जिसकी वजह से हमने इस तरीके की ग्रोथ हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। तीसरा कारण है श्रिंकिंग अल्फा। लेटली हमने देखा है कि इंडिया के अंदर जो कि लार्ज कैप, स्पेशली जो लार्ज कैप कैटेगरी है, वहां पे काफी हद तक कुछ फंड्स में जो है वो अल्फा जो हम अभी बात कर रहे थे, जो कि हम लोग अपने निवेश के लिए चाहते हैं, वो अल्फा धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। उसकी वजह से भी निवेशक जो है वो ETF या पैसिव की तरफ मूव कर रहे हैं। और आखिरी है जो मुझे लगता है वो भी काफी हद तक काफी इंपॉर्टेंट है, वो है रेगुलेटरी मूवमेंट। तो रेगुलेटर ने जब कैटेगराइजेशन किया है स्कीम्स का, उसके अंदर क्या है कि जब कैटेगराइजेशन हो गया तो आपको बेंचमार्क के अगेंस्ट फंड को लॉन्च करने के लिए यू नीड पहले हम लोग PRI जो प्राइस रिटर्न इंडेक्स था उसके थ्रू कंपेयर करते थे एग्जिस्टिंग MF फंड के रिटर्न्स को। नाउ रेगुलेटर सेट कि अभी आप जो कंपैरिजन करेंगे वो टोटल रिटर्न इंडेक्स के थ्रू से ही अपने फंड के रिटर्न को कंपेयर करेंगे, जिसकी वजह से भी काफी हद तक हमने देखा है कि अंडर परफॉर्मेंस जो है वो एविडेंट हुआ।
तो नेट अगर मैं बात करूं तो निवेशक जो है बहुत हद तक पैसिव की तरफ बढ़ रहे हैं। काफी फंड्स में है जो कि अंडर परफॉर्मेंस जो कि मैंने बोला अभी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह ही अंडर परफॉर्मेंस है। काफी म्यूचुअल फंड है जो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, उनके एक्टिव फंड्स में काफी अच्छे रिटर्न्स भी हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है जहाँ पे निवेशक एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके के फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ईटीएफ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग एक बेहतरीन तरीका है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में अपार्ट फ्रॉम एक्टिवली मैनेज फंड्स शामिल कर सकते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं उमेश जी जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं होता है, वो ये जानना चाहते हैं कि एक डीमैट के बगैर भी क्या ईटीएफ में वो निवेश कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है? जी, एक्चुअली आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे हम पैसिव की बात कर रहे हैं, ग्लोबली हमने देखा कि पैसिव में काफी अच्छी ग्रोथ है। ग्लोबली निवेशक भी जो है वो थोड़ा सा 2-3 स्टेप आगे हैं इन टर्म्स ऑफ कि निवेश को समझने में, या थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे ऑफ निवेश इन्वेस्टमेंट से बाहर होने में, या 2 स्टेप आगे होने में। इंडिया में जहां तक है, अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली वो स्टेप निवेशक आगे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे निवेशक हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, या किसी कारणवश वो डीमैट अकाउंट रूट को यूज नहीं करना चाहते। ऐसे निवेशक के लिए भी ऑप्शन है जहाँ आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जब भी हम पैसिव की बात करते हैं 3 रूट्स हमको दिखते हैं प्राइमरीली। सबसे पहला रूट होता है ईटीएफ का रूट, जो कि डीमैट के थ्रू होता है। फिर है आपका इंडेक्स रूट, और तीसरा होता है आपका फंड ऑफ फंड। तो फंड ऑफ फंड रूट एक ऐसा है जो कि आपका म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आपका निवेश करता है, जो कि सीधा ईटीएफ में निवेश होता है अधिकतर फंड ऑफ फंड। तो वो क्या करता है, वो भी एक निवेशक है। तो मैं और कोई भी निवेशक, जैसे कि वो म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू निवेश करते हैं, सिमिलर वे में वो फंड ऑफ फंड में निवेश करते हैं, और वही फंड ऑफ फंड उस पैसे को जाकर के ईटीएफ, जो कि उसका अंडरलाइंग फंड है, उसके अंदर जाकर निवेश कर देता है। तो बेसिकली इस रूट के थ्रू निवेशक को म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से ही ईटीएफ का एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। तो आई वुड से, अगर डीमेट के बिना आपको ईटीएफ में निवेश करना है, तो फंड ऑफ फंड इज ए राइट ऑप्शन। ओके, तो फंड ऑफ फंड एक अच्छा ऑप्शन है अगर बिना डीमैट के आप ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं। उमेश जी इसका एक तरीका बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। क्या इसमें कुछ अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज भी काम करती है उमेश जी, जो निवेशकों के लिए मालूम होना जरूरी है? जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया, फंड ऑफ फंड क्या है, ये एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म या म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं। सिमिलर प्लेटफॉर्म होता है आपका, वो एप्लीकेशन सबमिट करने का या ट्रांजैक्शन करने का कट ऑफ भी सेम ही होता है जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड का होता है। बट इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे कि अगर हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो फंड ऑफ फंड का ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्वेस्टमेंट रूट प्रोवाइड करना निवेशक को, जिसका ऑप्शन निवेशक के पास नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फंड ऑफ फंड है जो कि बेस्ड है इंटरनेशनली मैनेज फंड्स के ऊपर। तो बहुत से निवेशक हैं जिनके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जहां पे वो इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर ले पाए, तो उनके लिए फंड ऑफ फंड एक अच्छा रूट बनता है। ये भी एक स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी होती है, फंड ऑफ फंड है जो कि बेस्ड है ऑन ईटीएफ, जो कि जिनके पास की डीमेट अकाउंट नहीं है। तो डीमेट अकाउंट अगर नहीं है और आपको ईटीएफ एक्सपोजर चाहिए, तो फंड ऑफ फंड एक बहुत अच्छा रूट है। कुछ ऐसे फंड ऑफ फंड भी हैं जो एक्टिवली मैनेज फंड्स में भी निवेश करते हैं। तो वो वहां पे आप ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि आपको बेंचमार्क को बीट करना है, या थोड़ा थोड़ा बहुत एडिशनल अल्फा आपको जनरेट करना है। और बहुत सारे फंड ऑफ फंड जो होते हैं वो मॉडल बेस्ड भी होते हैं, बट वो थोड़ा सा एक सेपरेट लेवल की बात है कि जब जब निवेशक को बेसिक आइडिया हो जाए निवेश करने का, तो वो मॉडल बेस्ड फंड ऑफ फंड में भी जा सकते हैं, जहां पे ऑब्जेक्टिव होता है कि एक मॉडल को फॉलो करके उस फंड ऑफ फंड में रिटर्न जनरेट किया जाए। अब उस केस में क्या होता है, मॉडल में कभी रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो वो प्योरली डिपेंड करता है निवेशक के रिस्क एपेटाइट पर, वो कितनी उसको समझ है इस तरीके। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो ग्लोबली फंड ऑफ फंड और इस रूट में अपनाई जाती हैं, बट इंडिया में जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, ये 4-5 स्ट्रेटेजीज हैं मेनली जो कि यूज हो रही हैं, और निवेशक धीरे धीरे करके इन स्ट्रेटेजी, स्पेशली फैक्टर बेस्ड या ईटीएफ एक्सपोजर वाली जो स्ट्रेटेजीज जो मैंने आपको बताई, उनमें काफी निवेशक जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
बिल्कुल उमेश जी, आखिरी सवाल आपसे यही होगा। आपने इतनी सारी खूबियां, इतनी सारी खासियत आपने बताई फंड ऑफ फंड्स की और पैसिव इन्वेस्टिंग की। जब हम बात कर रहे हैं तो जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉस्ट, मतलब लागत का, और टैक्सेशन का, ये कैसे काम करता है इसमें? देखिए स्वाति, बहुत ही आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोनों एंगल से, कि जब भी हम, सबसे पहले मैं टैक्स टैक्स पे बात करूंगा। जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अगर इक्विटी बेस्ड फंड ऑफ फंड है, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि फंड ऑफ फंड में है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीबैलेंसिंग। और रीबैलेंसिंग के लिए आप स्टॉक्स को बाय और सेल करते हो। चूंकि फंड ऑफ फंड में ये बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक्स जो है वो फंड लेवल पे होती है, उस केस के अंदर इंडिविजुअल निवेशक को उसके पर्सनल लेवल पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। ये सबसे पहला टैक्स एंगल से बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है, कोई भी फंड ऑफ फंड जो कि अपना मिनिमम 95% ऑफ ओवरऑल कॉर्पस का लिस्टेड इक्विटी ईटीएफ में इंडिया में निवेश करता है, तो वो फंड ऑफ फंड जो है वो टैक्स एंगल से इक्विटी टैक्सेशन के अंदर आता है। तो ये दो मेन कारण है टैक्स एंगल से अगर देखें। अब हम बात करते हैं लागत की। तो लागत के अंदर अगर हम नॉर्मल एक एक्टिवली मैनेज फंड की बात करें, तो उसका टीईआर आपको ऑन एन एवरेज 2.23% के आसपास, लार्ज कैप फंड उसका टीईआर पड़ता है रेगुलर प्लान में। वहीं पे अगर हम पैसिवली मैनेज फंड ऑफ फंड जो कि ईटीएफ में एज एन अंडरलाइंग ईटीएफ में निवेश करते हैं, वहां आपको टीईआर के लेवल पे अगर देखें तो कम से कम आपको 21 पैसा 0.21% एक्सपेंस रेशो पे टीईआर पे भी फंड ऑफ फंड अवेलेबल है, जिसमें कि अंडरलाइंग ईटीएफ का एक्सपेंस भी इंक्लूडेड है। सो अगर आप कॉस्ट एंगल से देखें, लागत से देखें, तो दोनों ईटीएफ, दोनों ऑप्शंस में काफी डिफरेंस है, एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिवली मैनेज फंड जो कि फंड ऑफ फंड रूट से ईटीएफ में निवेश कर। तो ये दो की आई वुड से बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल, तो खासियत पैसिव इन्वेस्टिंग की, ईटीएफ पर हमने चर्चा की और खास तौर पर फंड ऑफ फंड्स की खूबियों के बारे में भी निवेशकों को बताने के लिए उमेश जी बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ म्यूचुअल फंड की इस मास्टर क्लास में शामिल होने के लिए। तो आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही।